दोस्तों हम न्यूज़ में कई बार सुनते हैं कि इंडियन इकोनॉमी कुछ परसेंटेज से अप्रिशिएट हो रही है, मतलब बढ़ रही है, या फिर यूएस की इकोनॉमी डेप्रिशिएट हो रही है। तो ये इकोनॉमी का एप्रिशिएशन एंड डेप्रिशिएशन रेट पता कैसे चलता है? ये बेसिकली बेस्ड होता है नेशनल इनकम पे। तो जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब है कि पूरे देश में कितनी इनकम हुई है। लेकिन ये पता करना बहुत मुश्किल है कि भारत में हर एक आदमी कितनी इनकम करता है। इसलिए इनकम को एस्टिमेट करने के लिए हम वो अमाउंट ऑफ मनी लेते हैं जो विद इन द कंट्री फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज से अर्न किया गया है। सो नेशनल इनकम में बेसिकली ये 4 टर्म्स आती हैं: जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। पहले बात करते हैं कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की नीड क्या है, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। फर्स्ट पॉइंट है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नेशनल इनकम से हम 2 देशों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंपेयर कर सकते हैं और इससे इंटरनेशनली उस कंट्री की पोजीशन का पता लगता है। ज्यादा नेशनल इनकम मतलब उस कंट्री की लिविंग कंडीशन अच्छी है। दूसरा पॉइंट है इकोनॉमिक पॉलिसीज। नेशनल इनकम की हेल्प से गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज डिसाइड कर पाती हैं, जैसे टैक्स रेट, इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एटसेट्रा। थर्ड है टू डिसाइड इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। अगर गुड्स की सप्लाई उसकी डिमांड से कम हो रही है तो इसे हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं, क्योंकि इससे गुड्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। एंड सिमिलरली अगर गुड्स की सप्लाई उसकी डिमांड से ज्यादा हो जाती है तो उसे हम डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं, क्योंकि इस केस में गुड्स के प्राइस कम हो जाते हैं। तो नेशनल इनकम की हेल्प से कंट्री ये सारी चीजें डिसाइड कर पाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड। तो जैसा मैंने बताया नेशनल इनकम मेनली इन 4 टर्म्स में कैलकुलेट होती है। सबसे पहले है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, ग्रॉस मतलब टोटल, डोमेस्टिक मतलब घरेलू एंड प्रोडक्ट मतलब गुड्स एंड सर्विसेज। तो जीडीपी का मतलब है वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको 1 साल के टाइम पीरियड में कंट्री की बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है। कोई भी गुड्स या सर्विसेज जियोग्राफिकली अगर इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है उसकी वैल्यू को हम जीडीपी में कंसीडर करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है, जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस जी प्लस आई प्लस एनएक्स। यहाँ पे C है कंज्यूमर स्पेंडिंग, G है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, I है इन्वेस्टमेंट्स एंड NX है नेट एक्सपोर्ट्स, जो कि होता है टोटल एक्सपोर्ट्स माइनस टोटल इंपोर्ट्स ऑफ ए कंट्री। तो जीडीपी सिंपली इस बेस पे कैलकुलेट की जाती है कि ये डिफरेंट ग्रुप्स जो कि कंट्री की इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करते हैं कौन कितना पैसा खर्च करता है। फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने पे पैसा खर्च करते हैं, बिजनेसेस अपने बिजनेस एक्टिविटीज को ऑपरेट करने के लिए पैसा खर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बाइंग ऑफ मशीनरी एटसेट्रा। ऐसे ही गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए पैसा खर्च करती है। ये सारी एक्टिविटीज एक कंट्री की जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। एंड कुछ गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस करते हैं उसे बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है, एंड कुछ गुड्स एंड सर्विसेज जो हम कंज्यूम करते हैं उसे बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। इसलिए जीडीपी निकालते वक्त इस पे खर्च होने वाले पैसे को भी कंसीडर किया जाता है। तो हमें एक कंट्री की जीडीपी निकालने के लिए बेसिकली इन चारों चीजों को ऐड करना पड़ता है। नेक्स्ट है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ग्रॉस की जगह नेट आ गया। नेट आ जाए तो इसका मतलब वो चीज डेप्रिसिएशन से फ्री है। कोई भी एसेट जिसकी टाइम के साथ वैल्यू कम हो जाती है, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, मशीनरी, कार्स एटसेट्रा, तो इस वैल्यू को जो कम हो रही है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो एनडीपी का फॉर्मूला है जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मतलब वो गुड्स जिनको किसी और गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए यूज किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल मशीनरी यूज्ड इन फैक्ट्रीज टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स। तो जीडीपी में से हम कैपिटल गुड्स का डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे तो हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। अगला है जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें डोमेस्टिक की जगह नेशनल आ गया, मतलब जीएनपी में हम जीडीपी के साथ इनकम फ्रॉम अब्रॉड को भी कंसीडर करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम टू अब्रॉड। अगर कोई पर्सन इंडियन रेजिडेंट है एंड फॉरेन कंट्री में जॉब कर रहा है तो उसकी इनकम को इनकम फ्रॉम अब्रॉड माना जाएगा एंड नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। सिमिलरली अगर कोई फॉरेन रेजिडेंट इंडिया के अंदर कोई इनकम अर्न करता है तो उसको इनकम टू अब्रॉड माना जाएगा एंड नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आईपीएल के दौरान क्रिस गेल मान लो 2 करोड़ रुपए इंडिया में अर्न करता है तो वो इंडिया की नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगी। इंडिया की इनकम फ्रॉम अब्रॉड उसकी इनकम टू अब्रॉड से हमेशा से लो रही है, इसलिए इंडिया की जीएनपी उसकी जीडीपी से कम होती है। नेक्स्ट है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। सिमिलरली जो डिफरेंस जीडीपी एंड एनडीपी में था वही डिफरेंस जीएनपी एंड एनएनपी में है। एनएनपी का फॉर्मूला है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल गुड्स। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से हम डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। ये जो डेप्रिसिएशन है इसका रेट कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है एंड इंडिया में ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री फिक्स करती है। सो ये थे नेशनल इनकम से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स एंड पैरामीटर्स जिनको ध्यान रखना या समझना सिंपल है। सो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।